बात हो जाए फिर सुनील साजन को भी लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका स्वागत। एक छोटा सा घोषणा पत्र आप रुक सकते हैं, अगली बारी में बोल लीजिएगा, मैं सुरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। और कांग्रेस, हाँ आप सर रुक जाएं, अब अपनी बारी की दूसरी बारी की प्रतीक्षा करें। अब थोड़ा विपक्ष को भी सुनना चाहिए। मैं सुरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा था, 5 न्याय और 25 गारंटी की आप बात करते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बात है, जैसे 2047 में विकसित देश बनाएंगे, मतलब डेवलप्ड कंट्री होगा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, मुफ्त राशन पानी गैस देंगे और सर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। आपके पास क्या है और जनता आप कोड क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छल कपट प्रपंच करती है, वो या तो इतिहास की बात करेगी या भविष्य की बात करेगी, कभी भी वर्तमान की बात करती ही नहीं। हमेशा ये लोग अपना डमरू बजाते हैं, पहले 2014 में बजाएंगे 2 करोड़ रोजगार, उसके बाद ईपीएफओ की बात करने लगेंगे। ईपीएफओ क्या है, एक छोटा सा सच बता देता हूं, ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। बी और सी ग्रेड के जितने ठेकेदार हैं हिंदुस्तान भर में, 2014 में उनको ईपीएफओ भरना अनिवार्य हो गया। यानी जो लोग भी बी और सी, मतलब ए ग्रेड के तो पहले भी था, बी और सी क्लास के भी हैं, यानी जो दैनिक मजदूरी भी रखते हैं, उनको ईपीएफओ भरना जरूरी है। इस वजह से ये आंकड़ा उछला है, आपके सामने है। ये इतना बड़ा छल करते हैं जनता के साथ, जिसके लिए क्षमा योग्य नहीं है। ईपीएफओ की जो अभी बात कर रहे थे, अब आप आ जाइए सारी चीजों पर इनकी। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपको वोट कोई क्यों दे, आपके पास क्या है? मैं 3-4 चीजें कहता हूं। नंबर 1, केंद्र के 29 लाख पद एक महीने के अंदर, 1 महीने से 1 साल के अंदर भरने हैं। कितने? तो 29 लाख पद लिख लें। जी बिल्कुल, ठीक है ना। आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप कमिटेड जॉब देंगे? इंडिया गठबंधन को कमिटेड, ये सरकारी जॉब की बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्योंकि ये पद खाली हैं। ओके, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ग्रेजुएट युवा हैं 25 साल से नीचे के जैसे ही होते हैं, उनको अप्रेंटिसशिप के नाम पर 1 लाख रुपए 1 साल में दिए जाएंगे। ये गारंटी है हमारी। इसके लिए आप कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट दें। हमारी जितनी गरीब महिलाएं, बीपीएल से नीचे की महिलाएं हैं, वो जो परिवार की मुखिया हैं, उनको 1 साल में 1 लाख पर ईयर उनको पैसा मिलेगा। उसके लिए, चूंकि वो लखपति बहनें हमारी बने, उसके लिए आप वोट हमें कांग्रेस को दें, इंडिया गठबंधन को वोट दें। किसानों की एमएसपी की गारंटी आपको चाहिए तो वोट जो है कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को दें। हमारे यहां पर ये मुख्य बातें हैं। आपको मैं बात बताता हूं कि ये, अगर आपको रोजगार परक विकास चाहिए, युवाओं को बेरोजगार चाहिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी चाहिए, अब महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का हक चाहिए, 1 लाख रुपए साल का, बिल्कुल। सर वो तो यूसीसी दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो। कौन से? देखिए, फिर हमने कहा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी यूसीसी, अभी जैसे कह रहे थे सीए, अब एनआरसी हटा दिए अपने यहां से। डर गए ना, डरे हुए डरपोक लोग, कायर लोग। बाकी इसके मामले में आसिम बकार अच्छा बोलेंगे, एनआरसी के मामले में हम ज्यादा नहीं बोलते। अपनी बाध्यता मत पेश करें। हम आपको बहुत साफ बताएं कि सीए बात करेंगे, कभी यूसीसी की बात करेंगे, कभी किसी। अरे भाई, आदमी को। अब आपके पास 1 मिनट बचा है, आप बताओ उनके घोषणा पत्र में क्या कमी है, अब बोलो आप। उनके घोषणा पत्र में ना तो बेरोजगारी की बात है, न अग्निवीर की बात है, न महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है, न महंगाई की बात है। बेरोजगारी और महंगाई 2 शब्द तो उनके 76 पन्नों में है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र नहीं, माफी पत्र और शर्मिंदा पत्र देना चाहिए। क्योंकि 2014 में इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन देंगे, इन्होंने कहा था भाई क्या नाम 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, कर्ज और खर्च चौगुना कर दिया। सर 30 सेकंड दे दीजिए सिर्फ 30 सेकंड सर। अभी कर्ज और खर्च चौगुना कर दिया इन्होंने किसानों का। एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इन्होंने कहा था हर घर को 2022 तक छत दे देंगे, बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने किसी भी तरीके का कोई वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में किसी को सिलेंडर अगर मुफ्त मिल रहा हो तो सुनील साजन को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया। मैं सुनील